जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी मानस वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोनों उत्तराखंड में है साथियों, इसी में साथियों एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा पश्चिम बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा राजस्थान में। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बताइएगा असम में। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी शाक सब्जियों का उत्पादन या फिर ऑप्शन डी मोरिकल्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपसे पूछा जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो बताइएगा सेरीकल्चर। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए रेशम कीट हेतु जो शहतूत की कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाएगा तो बताइएगा मोरिकल्चर। पूछा जाए अंगूर की खेती क्या कहलाती है, बताइएगा विटीकल्चर। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइएगा पोमोलॉजी। और शाक सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइएगा ओलोरीकल्चर। ठीक है, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनते जाएं या फिर नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 3, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एलपीजी आप सभी जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एक स्वच्छ ईंधन है। बिल्कुल भैया, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। यह मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। क्यों है साथियों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एलपीजी है यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें मीथेन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म में क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोनो या फिर ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं और इसी को साथियों हिंदी में कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। यदि पूछा जाए कि फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना होता है तो बताइएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित अर्थात संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बर्फ या फिर ऑप्शन डी जलवाष्प। देखिए जलवाष्प क्या है, वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में गिरेगी साथियों, तो उसको हम बोलेंगे वर्षा। क्या बोलेंगे, उसको हम वर्षा बोलेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है तो बताइएगा मेघालय के मासन राम में।
इसीलिए साथियों मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश सबसे अधिक होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी सीटी स्कैन या फिर ऑप्शन डी MRI। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए साथियों स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, लेकिन हृदय की जांच में किसका उपयोग होता है तो बताइएगा कार्डियोग्राफ का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो 16 घास के मैदान हैं, इस तरह के साथ जो मैदान हैं यह है नीलगिरी, कन्याकुमारी एवं पश्चिमी घाट में साथियों ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर ईमानदारी से या तो लिखते जाएं कॉपी में या कमेंट करते जाएं, जिससे आपको पता चल सके आखिर हमारी तैयारी किस लेवल की है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों पृथ्वी का जो अपमार्जक है वो है जीवाणु और कवक, जो कि मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? एक क्वेश्चन में आप जरूर देखा करें कि यहाँ पर नहीं है या है। ठीक है, कीट, मेढक, सांप, तो भैया तो घास के मैदान की है, सभी जानते हैं। खरगोश, लोमड़ी, शेर, बिल्कुल भैया। चूहा, सांप, गिद्ध, ये भी क्या है? घासीय मैदान की श्रृंखला है। लेकिन साथियों प्लावक, मछली, व्हेल, ये साथियों जो खाद्य श्रृंखला ये घासीय मैदान की नहीं है, बल्कि यह श्रृंखला साथियों जलीय क्षेत्रों की है। ठीक है, यहाँ पर साथियों जो प्लावक है ये क्या है? ये सूक्ष्म घास होती है, जिसको क्या करती है? पहले छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ और बाद में फिर व्हेल उसको खा जाती है। ठीक है, चलिए साथियों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मुर्गी या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों जो मगरमच्छ है, छिपकली और मुर्गी है, ये क्या है साथियों? ये अंडे देती हैं, ना कि बच्चे देती हैं। लेकिन साथियों जो चमगादड़ है ये एक स्तनधारी है जो कि बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता तो बताइएगा चमगादड़। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक विज्ञान, निर्जाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या फिर प्रतिभा शास्त्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को साथियों पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि पारिस्थितिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये किसने किया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहा जाता है? अजैविक कारक, आवास, ऑप्शन सी जैविक कारक या फिर ऑप्शन डी आजीवित कारक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को साथियों जैविक कारक कहा जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है?
पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से पूर्व। साथियों आप सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर क्या है, घूमती है। तो किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो बताइएगा चंद्रमा। यदि पूछा जाए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है तो बताइएगा पृथ्वी को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, स्कर्वी, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी मरासमस। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बच्चों में साथियों प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा एनीमिया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और पारे से कौन सा रोग होता है, बताइएगा मिनी माता रोग। ओके, इम्पोर्टेंट है सभी। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों आगा खा कप यह साथियों हॉकी खेल से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो बताइएगा मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया, बताइए वह कौन सा अधिनियम है। आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, यह कानून साथियों आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है कि वह जंगल में जो कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। और साथ ही साथ उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनकी ग्राम सभा है वो उनकी रक्षा भी करेगी जंगलों की। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। स्मोक किसका संयोजन है, स्मोक इंपोर्टेंट है, बताइए किसका संयोजन है। हवा और जलवाष्प का, पानी और धुआं का, आग और पानी का या फिर धुआं और कोहरा का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। स्मोक साथियों धुआं और कोहरे का मिश्रण है। और साथियों जो बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पर क्या है वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर साथियों स्मोक की समस्या हो रही है। जैसे आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली में ट्रैफिक कितना अधिक होता है, वहाँ पर भाई वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है। आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी लोहा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों हम सभी को पता है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का परसेंट है वो है 21 और जो नाइट्रोजन का परसेंट है वो है 78। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 99% इन्हीं दो गैसों का विस्तार है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। सुनामी बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सुनामी भैया किसकी वजह से आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा की वजह से, मछलियों का
बहुत बड़ा समूह है, पिघलता हुआ ग्लेशियर या फिर समुद्र तल में भूकंप। साथियों यहाँ पर हम बता दें जो सुनामी है एक प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भैया जापानी भाषा का शब्द है और यह समुद्र तल में भूकंप की वजह से आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।